थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो क्या बोलती है पब्लिक, चालू किया जाए? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी टाइप का होगा। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज जिस चीज को क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा उस चीज को समझना है। लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस स्टोरी को समझना, इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ निकल के बाहर आएगा और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलो स्टोरी को चालू करते हैं। एक जंगल में एक कुत्ता रहता था और एक हाथी रहता था। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ घूमते थे, साथ साथ खाते थे, पीते थे, मजे करते थे और खूब मस्ती मारते थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी दोनों में। तो एक टाइम ऐसा आया कि दोनों को पता चला, स्पेशली बात करूं तो एक कुतिया थी और एक हथनी थी। उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो कुतिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसने हाथी से भी पूछा तो हाथी को भी पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। हाथी ने भी बताया कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। बहुत सारा टाइम निकलते गया। थोड़ा टाइम निकला, उसके बाद उस कुतिया ने जन्म दिया। 3-4 पप्पी को जन्म दे दिया। फिर 5-6 महीने के बाद 3-4 पप्पी को जन्म दिया। वैसे ही वो 2 साल में लगभग 18 से 20 बच्चे को जन्म दे दी। जब उसने 18 से 20 बच्चे को जन्म दे दी तो उसके दिमाग में ये चीज, माइंड में थोड़ा सा आया कि मेरे साथ तो मेरा दोस्त हथनी भी प्रेग्नेंट थी। चलो उससे जाकर पूछते हैं कि उसका क्या हुआ है। वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते गई उस हथनी के पास। पूछती है कि तुम भी मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा क्या हुआ? फिर एक बार 2 बार उससे पूछती है कि तुम भी मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा नहीं दिख रहा है। तुम भी मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो हथनी ने बहुत ही शानदार तरीके से उसको जवाब दिया कि हाथी का बच्चा है, थोड़ा आने में टाइम लगता है। ठीक है। तो उसने ऐसा पूछा। फिर से जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोला कि तुम्हारा जो पप्पी है, तुम जो पप्पी को जन्म देती हो, 2 साल में तुमने 18 से 20 पप्पी को जन्म दे दिया। वो कहीं भी जाएगा, किसी भी रास्ते पे जाएगा, किसी के घर में जाएगा, वो कहीं भी जाएगा, गाली सुनेगा, डंडा खाएगा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन हाथी का बच्चा है, मेरा बच्चा है, उसको आने में टाइम लगता है, थोड़ा आने तो दो उसको। तो फिर से उसने पूछा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेरा बच्चा आता है तो सबसे पहले तो वो जमीन पे गिरता है। जमीन पे गिरने के साथ साथ उसको इस चीज का एहसास होता है और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। पहले से ही, बचपन से ही वो स्ट्रांग होता है। जब भी वो कहीं पे जाएगा तो उसको रास्ता दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हाथी का बच्चा आ रहा है। या कभी किसी रास्ते से क्रॉस करेगा तो उसको रोक के लोग देखेंगे और इंतजार करेंगे उसके क्रॉस कर जाने के लिए। इसीलिए उस हथनी ने उसको ऐसे बताया कि हाथी का बच्चा है, थोड़ा आने में टाइम लगता है, आ जाएगा। तो बहुत ही सही ढंग से वो समझ गई कुतिया की क्या बताना चाहती है और क्या समझाना चाहती है। वैसे ही दोस्त अपने लाइफ में होता है। लाइफ में बहुत ही, जब आप लाइफ में कुछ बड़ा टारगेट, कुछ बड़ा ड्रीम लेके वर्क करते हो ना, जब आप अपने लाइफ के लिए कुछ बड़ा टारगेट किए हो, कुछ बड़ा ड्रीम है तुम्हारा, जब उस चीज पे वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे अगल बगल जितने सारे लोग रहते हैं ना, इधर उधर जितने लोग रहेंगे, तुम्हारे अगल बगल जितने लोग रहेंगे, वो हमेशा आके तुमको इरिटेट करेंगे। पर तेरा हो रहा है, मेरा तो हो रहा है, तेरा हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। तो दोस्त इसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो उस चीज से निगेटिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्त परेशान मत होना, हाथी का बच्चा है, आने में टाइम लगेगा। ठीक है ना? वैसे ही अपना लाइफ है। लाइफ में जब बड़ा टारगेट रखे हो, बड़ा ड्रीम रखे हो, बड़ा डिजायर रखे हो अपने लाइफ में, जब कुछ करना चाहते हो तो बड़ा टारगेट आने के लिए, जब बड़ा टारगेट जब तुम रख दिए हो तो वहां से सक्सेस मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ही जैसे हाथी के बच्चे को आने में टाइम लगता है, जब वो एक बार आता है तो सारा दुनिया में उसका नाम होता है। कहीं भी जाता है तो उसको रास्ता मिलता है, इज्जत मिलता है। कहीं भी जाएगा गलती से भी कोई उसके सामने नहीं आएगा कि आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। वैसे ही दोस्त अपना लाइफ है, सिंपल सा फंडा है, समझना इस चीज को। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ के लिए कुछ बड़ा डिजायर है, बड़ा टारगेट है, बड़ा ड्रीम है, तो आपके अगल बगल कितने भी लोग निगेटिव रहते हैं, आपको कोई कितना भी निगेटिव करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो आपका टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, उस चीज पे आप फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके तो अगल बगल बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि तेरा हो रहा है, तेरा हो रहा है, मेरा तो हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। तो यार कुत्ते का बच्चा थोड़ा ना है कि हो रहा है, हाथी का बच्चा है, आने में टाइम लगेगा। बड़ा टारगेट है, बड़ा डिजायर है, बड़ा ड्रीम है, तो उस चीज को आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर लाइफ में कुछ बड़ा टारगेट रखे हो, कुछ बड़ा ड्रीम रखे हो, कुछ बड़ा डिजायर रखे हो, तो कभी भी अपने लाइफ में उस चीज से परेशान मत होना और कभी भी निगेटिव मत होना और कभी भी डिमोटिवेट मत होना। क्योंकि तुमको पता तो है कि तुम क्या कर रहे हो। सिंपल सी बात है ना कि जो तुम कर रहे हो
तुमसे अच्छा और तुमसे बेटर कोई नहीं जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो तुम कर रहे हो तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो थोड़ा टारगेट रखो, तो थोड़ा उस चीज के लिए वेट करो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा और हार्ड वर्क करो, थोड़ा मेहनत करो, अपने आप सक्सेस आएगा। और जब सक्सेस आएगा तो उसी हाथी के बच्चे की तरह आएगा, पूरी दुनिया में उसका नाम होगा और सलाम ठोकेगा। सिंपल सी बात है दोस्त, मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। तो दोस्त समझ रहे हो इस चीज को, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना तो मेहनत जो भी होता है ना हमेशा शांति से करना चाहिए, बिना किसी को बताए कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को बताने से और किसी को समझाने से। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखना, मेहनत इतना शांति से और आराम से करो कि उसका कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचा दे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।